लोग भी तड़प तड़प के पूरा खानदान ही मर जाए, जल जाए, उनका घर और सब भस्म हो जाए। हमारे माता पिता, हमारा तो सहारा कोई नहीं, बताइए कौन सहारा बनेगा। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव में हम हैं और जिस परिवार के बीच हम हैं, इस परिवार से माता और पिता गेहूं की सिंचाई करने के लिए खेत में गए हुए थे और अभी तक वो लापता हैं। इस परिवार में 6 बेटियां हैं, लड़का कोई नहीं है और इस परिवार में सिर्फ वही अकेले थे जो कमाकर अपनी परिवार को पाल पोस रहे थे। लेकिन अब इस परिवार के ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट चुका है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि माँ बाप नहीं है और सिर्फ 6 बेटियां अब इस परिवार में हैं। शायद 4 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहनें अभी अविवाहित हैं। बातचीत करते हैं कि अभी तक इन्हें अब क्या जानकारी मिली है, क्योंकि कल तक की जो जानकारी थी वो संदिग्ध थी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्या जानकारी आप लोगों को आज मिली? सर, हम लोगों को यही जानकारी पुलिस वाले दिए हैं कि हमारे माता पिता दोनों लोगों को नहर में फेंक दिए हैं, वो भी बोरे में बांध के। बताइए वो लोग कैसे होंगे, मर गए हैं कि जीवित हैं? हम लोग कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? बताइए, हम लोगों के साथ इंसाफ होगा भी कि नहीं होगा? हम लोग कैसे रहेंगे? बताइए, किसके सहारे रहेंगे? अच्छा, पुलिस ने ये बताया कि बोरे में बांध कर फेंक दिया गया। क्या पुलिस ने ये भी बताया कि उन्हें जिंदा बांध कर फेंका गया या फिर मार कर फेंका गया, जिस आरोपी ने ये कबूल किया है? नहीं, ये नहीं बताया, बस यही बताएं कि वहाँ नहर में फेंक दिए हैं बस। और वो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं सब लोग वहाँ जाके। हम लोगों को बताइए, किसके सहारे रहेंगे? हम 2 बहनों को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बताइए, हम लोगों का कहाँ रहेंगे? हमारे मम्मी पापा ही थे, हम लोग कहाँ पर रहेंगे? हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? किसका सहारा है? बताइए, हम लोगों को कौन सहारा देगा? वो लोग हमारा सहारा बनेंगे? जो लोग हमारे माता पिता को लापता किए हैं वो लोग हमारा सहारा बनेंगे? हम लोगों को, हम 2 बहनें कहाँ जाएंगे? कौन हम लोगों को पढ़ाएगा? हम लोगों को आगे कौन पढ़ाएगा? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं। हम लोगों को हमारे माता पिता मजदूरी जैसे भी करके पढ़ा लिखा रहे थे, आधिया करके, जो भी करके पढ़ा लिखा रहे थे, और हम लोगों को कौन सहारा बनेगा? बताइए सर, हम लोग किसके सहारे जिए? हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? पिताजी क्या करते थे आपके? वो टेलर थे, छोटे मोटे टेलर, कपड़ा सिलते थे, ज्यादा वो भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को खुश रखते थे। जितने भी थे, जितने में भी थे, वो हम लोगों को, हम 6 बहनों को हमेशा खुश रखते थे, कभी कमी किसी चीज के होने ही नहीं देते थे। लेकिन अब बताइए, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हम लोग किसको माता पिता कहेंगे? बताइए। हम यानी कमाने वाले सिर्फ वही 2 ही हमारे माता पिता थे, वही तो हम लोगों को 6 बहनों के सहारा थे। और हमारी एक बहन बोलती भी नहीं है, बताइए, वो बोलती नहीं है। हाँ, वो विकलांग है। बताइए, वो लोग कैसे रहेंगे? हम दो बहनें कैसे रहेंगे? बताइए। हमारा जो घर भी है, घर भी गिर गया। हम लोग उस घर में इसलिए नहीं रहते, यहीं पे रहते हैं हम लोग। वहाँ घर है लेकिन गिर उड़ गया है, हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं। हमारे माता पिता डर के नहीं थे, वहाँ पे कभी सुलाते ही नहीं थे, मजबूरी थी इसलिए नहीं हमारे माता पिता बनवा पाए। लेकिन हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे कि उस मुकाम पे पहुँचे और हम लोग कुछ बन सके। लेकिन वो भी अब तो आगे हम लोग क्या करेंगे? बताइए, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उस मकाम पे पहुंचेंगे? कैसे बताइए? बड़ी बहन हम कैसे जिलाएं लोगों को? आप लोग कह रहे थे कि कल वो तार वहाँ पर फैला हुआ था और उसी में बिजली की सप्लाई दी गई थी, इस तरीके से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आप लोगों का ये आरोप था, पता नहीं वो आप लोग देखे तो थे नहीं, किसी ने देखा नहीं था। ऐसे में खुला तार देखे थे, खुला बिजली की सप्लाई की? हाँ था, बिजली उसमें, मतलब जहाँ हम लोग गए, हमारी 2 सिस्टर गई थी, जो अधिया जिसका हम लोग करते थे, हमारे माता पिता करते थे, वो बोल रहे थे बेटा उधर मत जाओ, उधर लाइन है। तो बताइए, वो तो बता रहे थे, तो हमारी 2 सिस्टर नहीं गई, तो दूसरी तरफ खोजने लगी। तो जब पता है इसीलिए, जब पहले से ही है तभी ना वो लोग मना कर रहे हैं। ढूंढने गए थे तब बता रहे थे ये? हाँ, उधर बिजली है। हाँ, आप गई थी? नहीं, आप गई थी? हम क्या बताइए वो कि नहीं, जिनका खेत था, हाँ, जिसका हम मेरे पिताजी अधिया किए थे, वो हम जिधर जो है लाइट था, तार लगा था, उधर हम लोग को नहीं जान दी। कहें बेटा उधर लाइट है, उधर मत जाओ, पकड़ के खींच लिए। उसके बाद तो हम लोग चले आए इधर, जहाँ से पानी जाता था टेबुल, वहाँ से लाइट कटवाएं, जिनका टेबुल था वो कटवा के उसके बाद पूरा सरसों में सब खोज डालें। अब बताइए हम क्या करें? 2 मेरे माता पिता नहीं हैं, हम ही बड़ी बहन हैं,
कुछ सहारा नहीं है। हम भी केवल पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। बताइए मेरे पास कुछ नहीं इन लोगों को जिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए। हम कैसे इन लोगों को क्या करें, कैसे हम इन लोगों को देखें? मेरे पास कुछ सहारा नहीं है। बताइए आप लोग हमको इंसाफ दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के तौर पर क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग शासन प्रशासन से? हम लोगों को दोनों बहनों को नौकरी मिले और हम दोनों बहनों को हम सभी बहनों को पैसा देना चाहिए उन लोगों को, और हम दोनों बहनों को नौकरी दे। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम दोनों बहनों को आगे पढ़ाए लिखाए और हम लोगों को हमारे मुकाम पर पहुंचाए कि हम उस काबिल बन सके कि हम अपनी छोटी बहन को भी कुछ बता सके। हम लोगों को बस यही उम्मीद है। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? जो दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिल, जैसे हमारे माता पिता को माता पिता के मारे हैं ना, उसी तरह उनको भी मरना होगा, उनको भी जो भी हो, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सजा। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे माता पिता के मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे हमारे माता पिता को तड़पा के मारे हैं ना, उसी प्रकार वो लोग भी तड़प के पूरा खानदान ही मर जाए, जल जाए, उनका घर और सब भस्म हो जाए। हमारे माता पिता हमारा तो सहारा कोई नहीं। बताइए कौन सहारा बनेगा? हम लोग किसके सहारे जीवित बच्चियों के सर से माँ बाप का तो सहारा उठ चुका है, लेकिन अब इनके सामने एक बड़ा संकट ये है कि आर्थिक संकट, क्योंकि इनके परिवार में सिर्फ इनके पिता ही थे जो अपनी 6 बेटियों को पढ़ा लिखा कर पालन पोषण वही अकेले टेलर का काम करके करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल है कि भाई अब इस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? हालांकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी बहनों को, हम 2 बहनों को नौकरी दें और आरोपियों को सज़ा मिले, इस तरीके की इनकी मांग है। हालांकि अभी शव नहीं मिल पाया है, शव की तलाश लगातार की जा रही है। कल भी यूपी SDRF की टीम आई थी, कुएं में भी वो लोग कई कुएं में तलाश करते हैं और फिर जो खेतों में तमाम, यानी तलाश की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, लेकिन अभी भी शव नहीं मिल पाया है। परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि उनके शव को नहर में फेंक दिया गया है। वहाँ भी तलाश जारी है। देखिए जो भी कुछ होगा आगे अपडेट जो भी मिलेगा हम आपको ज़रूर देंगे।